इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है एक शंक्वाकार खिलौना 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक शंक्वाकार खिलौना है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर अर्थात एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला हो गया जिसका व्यास, इसका व्यास 7 सेंटीमीटर, इस पर शंकु अध्यारोपित है, शंकु अध्यारोपित है। तो कहता है खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर अर्थात यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कुल जो ऊंचाई है वो 14.5 सेंटीमीटर है। जब इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है तब इसका जो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या वो 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा अर्थात ये 3.5 सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं। 7 में 2 से भाग देंगे 3.5 हो जाएगा। जब ये इसका त्रिज्या है और ये 3.5 है, इसका मतलब है कि यह भी जो है ये 3.5 होगा। चूँकि गोला में जो त्रिज्या होगा वो चारों तरफ गोला समान में होगा, चारों तरफ इसका त्रिज्या जो होगा वो समान होगा। तो जितना ये होगा उतना ही यह भी होगा, उतना ही यह भी होगा, उतना ही यह भी होगा, उतना ही यह भी होगा। अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई हो जाएगा वो 3.5 सेंटीमीटर होगा। और ये पूरा ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 14.5 है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक h बराबर 14.5 माइनस 3.5, ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, 14.5 सेंटीमीटर है। यदि हम उसमें से 3.5 सेंटीमीटर घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 11 सेंटीमीटर जो शंकु का ऊंचाई होगा। ये 11 सेंटीमीटर शंकु का ऊंचाई होगा। तो कहा कि एक शंक्वाकार खिलौना 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो खिलौने की कुल ऊंचाई इतना है, तो खिलौने का आयतन याद करें। तो खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन। अब ये जो खिलौना है ये शंकु और अर्धगोला दोनों से मिलकर बना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोला का आयतन, शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोला का आयतन। तो जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यू होता है। अब यहाँ एक चीज़ देखना है, ये जो शंकु है ये अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इसका मतलब ये होता है कि जो शंकु का त्रिज्या होगा वही अर्धगोला का भी त्रिज्या होगा, दोनों का त्रिज्या समान होगा। इसीलिए हम यहाँ भी r लिखे हैं और यहाँ भी r लिखे हैं। अब 1/3 और पाई, और 1/3 और पाई इसमें भी है और r इसमें भी है और r इसमें भी है। तो 1/3 पाई r को हम कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा 1 r और h प्लस 2 r स्क्वायर बच गया। अब यहाँ 1/3 पाई का मान 22/7 होता है गुना r का जो मान है वो 7/2 रख देते हैं, हम यहाँ 7/2 रखते हैं। फिर यहाँ r का जो मान है वो 7/2 गुना h का जो मान है वो 11 प्लस 2 गुना r का मान 7/2 गुना 7/2। अब यहाँ 1 7 से 1 7 कट जाएगा और ये 2 से 11 दूना 22। अब यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ 2 से 2 ये कट जाएगा तो मिलेगा 1 से 11 में तो 11/3, 11 सते 77/2 जोड़ यहाँ 7 सते 49/2 हो जाएगा। अब 11/3, अब इसे हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा अर्थात 77 जोड़ 49। तो 11/3 गुना 9 7 16 के 6 हासिल 1, 5 और 7 12/2 है तो 2 लिखेंगे। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से 4 3 12, 3 दूना 6 कट जाएगा और फिर ये 21 दूना 42 कट गया।
तो हो जाएगा ये 11 गुना 21 अर्थात 1,3, ये 231 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक ठोस एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यहाँ एक अर्धगोला है और इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। ये जो हमारा अर्धगोला है इसका त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। अर्धगोला का त्रिज्या r बराबर 2.1 सेंटीमीटर। ये हमारा शंकु अर्धगोला पर ही अध्यारोपित है। इसका मतलब ये होता है कि शंकु का त्रिज्या r बराबर 2.1 सेंटीमीटर ही होगा, अर्थात जितना अर्धगोला का त्रिज्या होगा उतना ही शंकु का भी त्रिज्या होगा। आगे कहता है क्वेश्चन ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ये जो हमारा शंकु है इसका ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। इसका शंकु का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। आगे कहता है उस ठोस को पानी में बेलनाकार टब में इस प्रकार रखा जाता है कि पूरा ठोस पानी में डूब जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 9.8 सेंट, तब टब में बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ठोस का आयतन निकाल लेते हैं। तो इस ठोस का आयतन निकालने के लिए ऊपर शंकु है और नीचे अर्धगोला है। तो ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ कुछ कॉमन का होगा, 1/3 इसमें भी है, इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी, r इसमें भी है, r इसमें भी है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन करेंगे तो मिलेगा h प्लस 2r। ये हमारा कॉमन होने के बाद बच गया 1/3। पाई का जो मान है वो 22/7 गुना r का मान 2.1 है, तो यहाँ 2.1 गुना 2.1 कोष्ट h का जो मान है वो 4 सेंटीमीटर, तो 4 जोड़ 4 सेंटीमीटर जोड़ 2 गुना 2.1, चूँकि इसका त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। अब इसे हल कर लेते हैं। दशमलव हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, 1 अंक है तो 1 0, यहाँ भी हटाएंगे तो 1 अंक है तो 1 0। अब ये कट जाएगा, 7 3 21 और 3 से 3 कट गया। फिर यहाँ 11 दूना 22 और ये 5 दूना 10। अब गुना कर लेते हैं, 11 से 21 में गुना करेंगे तो 231 हो जाएगा बटा 10 पचे 50 हो जाएगा। और ये कोष्ट 4 जोड़, तो गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 231/50 गुना 4 और 4 8.2 हो जाएगा। अब इसे हम दशमलव हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 अंक तो 1 0 हो जाएगा। अब इसे काट लेते हैं, 25 दूना 50 हो जाएगा और ये 41 दूना 82 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो इसे अब हम गुना कर लेते हैं। तो 231 से 41 में गुना करना होगा, 231 से 41 में गुना करना होगा। 1 3 2 4 3 2 4 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। 1 4 3 7 4 9 9471 9471 बटा 25 दहाई के 250 हो जाएगा। 94 से 71 में जब हम 250 से भाग देंगे तो ये 37.884 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन कहता है
उस ठोस को पानी में बेलनाकार टब में इस प्रकार रखा जाता है कि पूरा ठोस पानी में डूब जाता है यदि बेलन की त्रिज्या, अब यहाँ एक बेलन है, जगह कम होने के कारण इसे छोटा फिगर बना रहे हैं। बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 9.8 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 गुना आर का जो मान है वो 5 है, तो 5 गुना 5 गुना एच का मान 9.8 है, तो यहाँ रखेंगे 9.8। दशमलव हटाएंगे तो एक अंक है तो 1 0। अब ये 5 दूना 10 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, ये 11 दूना 22, 14 सते 98, अर्थात 11 गुने 5 गुना 14 हो गया, तो 14 पंचे 70, ये 770 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये हमारा बेलन का आयतन हो गया। तो हमें पता करना है कि टब में कितना पानी बच रहा है, तो इसके लिखेंगे टब में शेष पानी का आयतन बराबर ये बेलन का 770 माइनस ये 37.884। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो हम यहाँ दशमलव देंगे और 3 0 लगा देंगे। अब घटाएंगे, 10 से 4 गया 6, 9 से 8 गया 1, 9 से 8 गया 1 दशमलव, 9 से 7 गया 2, ये बच जाएगा हमारा 6, 6 से 3 गया 3, ये 732.116 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा शेष पानी का आयतन हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।